हरे कृष्णा भक्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल भक्ति की शक्ति में। आज हम सुनेंगे तुलसी विवाह की पौराणिक कथा। एक बार शिव ने अपने तेज को समुद्र में फेंक दिया। उससे एक महातेजस्वी बालक ने जन्म लिया। यह बालक आगे चलकर जालंधर के नाम से पराक्रमी दैत्य राजा बन गया। इसकी राजधानी का नाम जालंधर नगरी था। दैत्यराज कालनेमी की कन्या वृंदा का विवाह जालंधर से हुआ। जालंधर महाराक्षस था। अपनी सत्ता के मद में चूर उसने माता लक्ष्मी को पाने की कामना से युद्ध किया, परंतु समुद्र से ही उत्पन्न होने के कारण माता लक्ष्मी ने उसे अपने भाई के रूप में स्वीकार किया। वहां से पराजित होकर वह देवी पार्वती को पाने की लालसा से कैलाश पर्वत पर गया। भगवान देवादिदेव शिव का ही रूप धरकर माता पार्वती के समीप गया, परंतु माँ ने अपने योग बल से उसे तुरंत पहचान लिया तथा वहां से अंतर्धान हो गई। देवी पार्वती ने क्रुद्ध होकर सारा वृत्तांत भगवान विष्णु को सुनाया। जालंधर की पत्नी वृंदा अत्यंत पतिव्रता स्त्री थी। उसी के पतिव्रत धर्म की शक्ति से ही जालंधर न तो मारा जाता था और न ही पराजित होता था। इसीलिए जालंधर का नाश करने के लिए वृंदा के पतिव्रत धर्म को भंग करना बहुत आवश्यक था। इसी कारण भगवान विष्णु ऋषि का वेश धारण कर वन में जा पहुंचे, जहां वृंदा अकेली भ्रमण कर रही थी। भगवान के साथ दो मायावी राक्षस भी थे, जिन्हें देखकर वृंदा भयभीत हो गई। ऋषि ने वृंदा के सामने पल में दोनों को भस्म कर दिया। उनकी शक्ति देखकर वृंदा ने कैलाश पर्वत पर महादेव के साथ युद्ध कर रहे अपने पति जालंधर के बारे में पूछा। ऋषि ने अपनी माया जाल से दो वानर प्रकट किए। एक वानर के हाथ में जालंधर का सिर था तथा दूसरे के हाथ में धड़। अपने पति की यह दशा देखकर वृंदा मूर्छित होकर गिर पड़ी। होश में आने पर उन्होंने ऋषि रूपी भगवान से विनती की कि वह उसके पति को जीवित करे। भगवान ने अपनी माया से पुनः जालंधर का सिर धड़ से जोड़ दिया, परंतु स्वयं भी वह उसी शरीर में प्रवेश कर गए। वृंदा को इस छल का तनिक भी आभास न हुआ। जालंधर बने भगवान के साथ वृंदा पतिव्रता का व्यवहार करने लगी, जिससे उसका सतीत्व भंग हो गया। ऐसा होते ही वृंदा का पति जालंधर युद्ध में मारा गया। इस सारी लीला का जब वृंदा को पता चला तो उसने क्रुद्ध होकर भगवान विष्णु को हृदयहीन शिला होने का शाप दे दिया। अपने भक्त के श्राप को भगवान विष्णु ने स्वीकार किया और शालिग्राम पत्थर बन गए। सृष्टि के पालनकर्ता के पत्थर बन जाने से ब्रह्मांड में असंतुलन की स्थिति हो गई। यह देखकर सभी देवताओं ने वृंदा से प्रार्थना की कि वह भगवान विष्णु को श्राप मुक्त कर दे। वृंदा ने भगवान विष्णु को श्राप मुक्त कर स्वयं आत्मदाह कर लिया। जहाँ वृंदा भस्म हुई वहाँ तुलसी का पौधा उगा। भगवान विष्णु ने वृंदा से कहा, हे वृंदा, तुम अपने सतीत्व के कारण मुझे लक्ष्मी से भी अधिक प्रिय हो गई हो। अब तुम तुलसी के रूप में सदा मेरे साथ रहोगी। तब से हर साल कार्तिक महीने की देव उठावनी एकादशी का दिन तुलसी विवाह के रूप में मनाया जाता है। जो मनुष्य भी मेरे शालिग्राम रूप के साथ तुलसी का विवाह करेगा, उसे इस लोक और परलोक में विपुल यश प्राप्त होगा। उसी दैत्य जालंधर की यह भूमि जालंधर नाम से विख्यात है। सती वृंदा का मंदिर मोहल्ला कोट किशचंदन में स्थित है। कहते हैं कि इसी स्थान पर एक प्राचीन गुफा भी थी, जो सीधी हरिद्वार तक जाती थी। सच्चे मन से 40 दिन तक सती वृंदा देवी के मंदिर में पूजा करने से सभी मनोरथ पूरे होते हैं। जिस घर में तुलसी होती है वहाँ यमदूत भी असमय नहीं जा सकते। मृत्यु के समय जिसके प्राण मंजरी रहित तुलसी और गंगा जल मुख में रखकर निकल जाते हैं, वह पापों से मुक्त होकर सीधा वैकुंठ धाम को पहुंच जाता है। जो मनुष्य तुलसी व आंवला की छाया में अपने पितरों का श्राद्ध करता है, उसके पितर मोक्ष को प्राप्त हो जाते हैं। प्रेम से बोलो राधे राधे। बहुत से भक्त भगवान श्री विष्णु के योग निद्रा से जागने अर्थात देवोत्थान एकादशी के अगले दिन कार्तिक शुक्ल द्वादशी को तुलसी विवाह के रूप में मानते हैं। तुलसी विवाह माँ तुलसी और भगवान विष्णु का विवाह अनुष्ठान है। इस त्योहार के दौरान कन्यादान समारोह सहित सभी शादी से संबंधित अनुष्ठान किए जाते हैं। माता तुलसी देव लक्ष्मी का अवतार कही जाती है, जो वृंदा के रूप में पैदा हुई थी। तुलसी विवाह सामान्यतः किसी भी हिंदू शादी की तरह ही संपन्न होता है, जिसके अंतर्गत दुल्हन रूप में तुलसी का पौधा एवं दुल्हा शालिग्राम रूप में भगवान विष्णु होते हैं। महिलाएं विवाह गीत एवं भजन गाती है। तुलसी विवाह में मंगलाष्टक मंत्र का गान करने की परंपरा है। घर एवं मंडप को विवाह की तरह सजाया जाता है तथा तुलसी जी को लाल चुनरी एवं 16 श्रृंगार का सामान चढ़ाया जाता है।
अग्नि को साक्षी मानकर शालिग्राम एवं तुलसी को हाथ में पकड़कर फेरे दिलाए जाते हैं। विवाह के उपरांत प्रीति भोजन का आयोजन भी किया जाता है। तुलसी के सामने दीपक प्रज्वलन की महिमा है। तुलसी के पौधे के पास शाम को दीपक जलाने से घर में सुख समृद्धि आती है एवं नकारात्मक ऊर्जा का नाश होता है। स्कंद पुराण के अनुसार जिन घरों में तुलसी की पूजा की जाती है उन घरों में यमदूत कभी प्रवेश नहीं करते। तुलसी दल तोड़ने का एक मंत्र भी है। तुलस्य मृत जन्मासी सदा त्वं केशव प्रिया, चिनोमि केशवस्यार्थी वरदा भव शोभेन, त्वदंग संभवे हे पत्रे पूजयामि यथा हरिम, तथा कुरु पवित्रांगी कैलव मल विनाशिनी। इसी श्लोक के साथ तुलसी विवाह की आप सबको ढेरों शुभकामनाएं। ऐसे ही रोचक जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। राधे राधे।